हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। पहले जो मैंने एक कल जो मैंने एक वीडियो एक आपको छोटा सा समझाया था कॉन्सेप्ट के होटल रेंट में क्या रहेगा। 7,500 तक अगर मेरा पर डे और पर यूनिट अगर रेंट है होटल का या फिर गेस्ट हाउस का, तो उस केस के अंदर जीएसटी 5% था। ये मैंने आपको कल बताया था। और आईटीसी नहीं मिलेगा सप्लायर को। सप्लायर मतलब जो होटल, जिसका होटल है, जो गेस्ट हाउस प्रोवाइड कर रहा है, उसे सप्लायर बोलते हैं ना, जो सर्विस दे रहा है। तो होटल की जो सर्विस दे रहा है उसको नहीं मिलेगा आईटीसी, है ना। अब आप लोगों का क्वेश्चन आया मेरे पास, बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप लोगों का मेरे लिए एक आप लोगों की क्यूरीज आई थी कि सर क्या रिसीवर को, जो रिसिपेंट है, उसको आईटीसी मिल जाएगा। भाई सप्लायर को तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या उसको मिल जाएगा जो सर्विस दे रहा है। यानी कि सपोज़ करिए जैसे कि मैं गया एक होटल में रहा, तो मैं तो अगर सपोज़ करिए मैं रजिस्टर्ड हूँ जैसे कि जीएसटी में, तो क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा? भाई उसको तो नहीं मिलेगा आईटीसी, क्योंकि 5% का रेट है, उसको नहीं मिलेगा। सप्लायर को, जो कि होटल ABC होटल या गेस्ट हाउस सर्विस वाले को नहीं मिलेगा। बट मुझे क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए मैं क्लियर करूँ आपको कि मुझे तो मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो यानी कि रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंसेस है ये मेरा, तो ये मुझे मिल जाएगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इसमें आईटीसी ये ब्लॉक है, वहाँ कुछ स्पेसिफाई कर रखी है लिस्ट। तो एज़ पर माई इंटरप्रिटेशन कहीं पर भी ये ऐसा नहीं है। अगर ये जो स्टे मैंने करा था गेस्ट हाउस में या फिर होटल में, ये रिलेटेड टू बिज़नेस था, कोई बिज़नेस मीटिंग थी इसलिए मैं वहाँ गया था और मैं रुका था, कोई सेमिनार था, कोई भी वजह थी, लेकिन बिज़नेस से रिलेटेड थी, तो इस केस के अंदर मैं जो रिसीवर है उसको तो आईटीसी मिलेगा, क्योंकि ये रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंडिचर है जी। ठीक है, तो पहले तो मैंने ये डाउट आपका क्लियर कर दिया। ओके, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ एक बात और, कि सपोज़ करिए क्या मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं 18% चार्ज कर लूँ। भाई 18% चार्ज कर लूँ और आईटीसी ले लूँ 5% ना कर। तो देखिए लॉ में जो बताया गया है वो शैल वर्ड यूज़ हुआ है, और शैल मतलब मैंडेटरी हो गया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मे बी चार्ज, वो कह रहे हैं कि शैल बी चार्ज, शैल हैव टू चार्ज 5%। तो इसीलिए ये हमें चार्ज करना है 5%। अगर हमारा रूम का किराया, होटल का किराया या गेस्ट हाउस का किराया 7,500 रुपये तक है या उससे नीचे है पर डे और पर यूनिट, तो हमें जो है वो 5% ही चार्ज करना है, शैल बी चार्ज। तो मैंडेटरी वर्ड यूज़ यहाँ पर हमें, मैंडेटरी मतलब है ना, ओके, ऑप्शन नहीं है ऐसा। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज़ करिए एक होटल है या कोई गेस्ट हाउस है, वो सर्विस जो है वो होटल की भी और गेस्ट हाउस की भी सर्विस दे रहे हैं, और साथ में कुछ और भी सर्विसेज दे रहे हैं। सपोज़ करिएगा ये मेरा गेस्ट हाउस है, मैं यहाँ लोगों को रोकता हूँ और मैं कुछ और भी काम करता हूँ, और भी सप्लाई रिसीव करता हूँ, ठीक है ना, उसके लिए मैं परचेज़ करता हूँ। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे सभी पे नहीं मिलेगा आईटीसी या फिर इसी पार्ट पे नहीं मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मैंने एक सिक्योरिटी की सर्विस ली है, अब आप लोग जानते हैं सिक्योरिटी की सर्विस में हम पे करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसको अलग सेपरेटली डिफाइन करूँगा सिक्योरिटी सर्विसेज को। बट सिक्योरिटी सर्विस अगर मैंने ली, तो जो सिक्योरिटी है वो तो पूरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। भाई वो तो होटल को, गेस्ट हाउस को भी देख रहे हैं, और मेरा जो दूसरा बिजनेस है साइड में इसी के बराबर में या इसी के साथ कमरे में, वो उसको भी देख रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्या पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा। तो देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। जो सप्लायर है ना, यानी कि जो होटल गेस्ट हाउस सर्विस दे रहा है, होटल की सर्विस दे रहा है, तो उसको उसी से ही उसी के ही पार्ट का नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सा जो पार्ट है उसका होटल सर्विस वाले का, सपोज़ करिएगा 1 लाख की परचेज़ करिए, 18,000 रुपये का मैंने जीएसटी दिया। सपोज़ करिएगा मैं होटल सप्लायर हूँ, मैंने जो है, और मेरा एक काम और है साथ में, तो मैंने ना एक सिक्योरिटी की 1 लाख रुपये पेमेंट करा और 18,000 रुपये जीएसटी की भी मैं दूंगा। तो अब बात ये आती है कि क्या पूरा 18,000 डिसअलाउ हो जाएगा? नहीं, तो प्रोपोर्शनेट डिसअलाउ हो जाएगा। यानी कि जो मैं रिवर्स करूँगा, जो मैं माइनस करूँगा अपने आईटीसी में से, एलिजिबल आईटी में से, वो पूरा 18,000 माइनस नहीं करूँगा, वो खाली उतना ही पार्ट करूँगा, प्रोपोर्शनेट पार्ट करूँगा जो कि उससे बिलोंग करता है, मेरे होटल या गेस्ट हाउस से रिलेटेड से बिलोंग करता है, उतना ही रिवर्स करना है। तो ये क्लियर हुआ। ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि हाउ टू रिवर्स आईटीसी प्रोपोर्शनेटली। क्लियर हुआ ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आप लोगों की क्यूरीज भी आई थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आई होप कि अब गेस्ट हाउस या होटल स्टे से रिलेटेड कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ दोनों वीडियोस को, एकदम लास्ट में मैं समराइज़ कर देता हूँ। पहला पॉइंट, फ्रॉम 22 सितंबर 2025 GST rate on the hotel accommodation or guest house services is 5%. If the room rent, point to be noted, if the room rent is up to 7,500 per unit per day, but in this case
द सप्लायर यानी कि जो होटल की सर्विस दे रहा है, गेस्ट हाउस की सर्विस दे रहा है सप्लायर, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा परचेज किया, जो भी वो परचेज करता है, इनवर्ड सप्लाई लेता है। सेकंड क्वेश्चन, क्या ऐसा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं 18% चार्ज कर लूँ और आईटीसी ले लूँ? नहीं। लॉ में क्या लिखा है? शैल हैव टू चार्ज। शैल मतलब मैंडेटरी, में होता तो ऑप्शनल हो सकता था, ठीक है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। अब एक और बात आती है, अगर वही तीसरा क्वेश्चन कि मैं 2 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, होटल की भी और साथ में मेरा कुछ और भी काम है, उसके लिए मैंने जीएसटी पे करा, तो क्या पूरा 100% डिसअलाउ हो जाएगा जो 18 मेरे एग्जाम्पल में आए थे सिक्योरिटी के केस में? तो आंसर इज़ नो, पूरा होल जो है वो नहीं होगा रिवर्स, खाली प्रोपोर्शनेट जो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में उसका मेथड हमें बता रखा है, वैसे हम खाली उतना ही रिवर्स करेंगे और बाकी एलिजिबल होगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपका आया था मेरे पास जो कि वो ये था कि सर क्या रिसीवर मतलब जिसको मैंने सर्विस दी, जो होटल में आके रहा, क्या उसको आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई 5% रेट है। तो देखिए जी, ये अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है यानी कि बिजनेस से रिलेटेड है खर्चा, तो डेफिनेटली इस पर जो जीएसटी पे करोगे वो आपको मिल जाएगा, आपको एलिजिबल आईटीसी होगा और आप उसको क्लेम कर सकते हो। ओके, तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए आप लोग, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आगे आपको और अच्छा एजुकेशनल कंटेंट दूंगा हर एक आस्पेक्ट में, बट मैं आपको ये खाली बस एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, तो थैंक्स वंस अगेन।